नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म फॉर ब्लड इन स्टूल। ठीक है, अगर सिंपली स्टूल से ब्लड आ रहा है तो उसको हम लोग मेलिना बोलेंगे। ठीक है, अगर फ्रेश ब्लड आता है स्टूल में तो उसको हम लोग हेमाचूरिया बोलेंगे। तो यहाँ पे बोला है व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म फॉर ब्लड इन स्टूल, तो यहाँ पे फ्रेश ब्लड क्लियर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा मेलिना। चलिए गाइस, आज का वीडियो में हम लोग पूरा फोबिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एवरी टाइप ऑफ फोबिया। ठीक है, इंसान को फोबिया किस किस टाइप का होता है और मतलब उसका नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन से, व्हाट डज नोसोकोमिफोबिया इन्वॉल्व। नोसोकोमिफोबिया किसको बोलते हैं? ए नंबर ऑप्शन ए फियर ऑफ हॉस्पिटल, बी इज ए फियर ऑफ एनिमल्स, ए फियर ऑफ हाइट, ए फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ए फियर ऑफ हॉस्पिटल। जो इंसान हॉस्पिटल जाने से डरता है उस टर्म को बोलता है नोसोकोमिफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोफोबिया इज द फियर ऑफ। पायरोफोबिया किसको बोलेंगे? पायरोफोबिया इज द फियर ऑफ फायर। ठीक है, जो आग से डरता है, ठीक है, उसको बोलता है पायरोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर द फियर ऑफ नीडल और इंजेक्शन। कोई कोई पेशेंट होता है जो नीडल से बहुत ज़्यादा डरता है, मतलब देख के पेशेंट बेड से ऊपर उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, तो उस टर्म को क्या बोलता है? उस टर्म को बोलेगा, मतलब उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दो। ठीक है, तो मैं ऑप्शन बता देती हूँ। ट्राइपेनोफोबिया, बी नंबर होगा थैनाटोफोबिया, सी ऑप्शन इज पायरोफोबिया एंड डी ऑप्शन इज हेमाटोफोबिया। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द फियर ऑफ ब्लड। ठीक है, जो इंसान ब्लड से डरता है, खून देख के डरता है, उसको क्या बोलेंगे? ए नंबर ऑप्शन है हेमोफोबिया, बी इज एक्रोफोबिया, सी इज एराक्नोफोबिया, डी इज क्लस्ट्रोफोबिया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हेमाटोफोबिया, जो ब्लड से डरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर द फियर ऑफ जर्म्स और contamination leading to excessive hand washing और cleanliness rituals। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा साफ सफाई करता है, बार बार हैंड वॉश करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है, मतलब पूरा दिन उसका सफाई में ही चला जाता है, तो वो भी एक टाइप का फोबिया है। तो उसका आंसर होगा यहाँ पे मिसोफोबिया। ठीक है, मिसोफोबिया जिस इंसान को होता है वो हर पूरा दिन उसका क्लीन करने में चला जाता है, और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा इंसान का ये देखा जाता है, बहुत ज़्यादा इंसानों में ये डिजीज़ पाया जाता है। और ये जो मिसोफोबिया है ना, इसको बहुत सारा नाम से जाना जाता है। अगर ऑप्शन में मिसोफोबिया ना देके ये सारा नेम्स दिया हुआ होगा ना, तो आप लोग डरना नहीं, आंसर करके आना। जैसे वर्मिनोफोबिया बोलते हैं, जर्मोफोबिया भी बोलते हैं, जर्माफोबिया भी बोलते हैं, बेसिलोफोबिया भी बोलते हैं एंड बैक्टीरियोफोबिया भी बोलते हैं। ये सारा सेम है, ठीक है, इसका सिनोनिम है। क्वेश्चन, विच मेडिकल फोबियाज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस फियर एंड डेंटिस्ट एंड डेंटल प्रोसीजर। तो यहाँ पे बोल रहा है जो इंसान डेंटिस्ट के पास जाके बहुत ज़्यादा डर जाता है, डेंटिस्ट प्रोसीजर से डरता है, दांत का कुछ ऑपरेशन या वगैरह होगा तो बहुत ज़्यादा डर जाएगा, तो उस फोबिया को बोलते हैं ओडेंटोफोबिया। ठीक है, जो डेंटिस्ट के पास जाके डेंटिस्ट का कोई भी प्रोसीजर करने से डरता है उसको बोलते हैं ओडेंटोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which term is used to describe the fear of height often leading to avoidance tall building and यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऐसा बंदा होता है ना जो बहुत ज़्यादा हाइट में जाने के बाद वो उसको डर लगता है, उसको लगता है कि वो गिर जाएगा। ठीक है, जैसे लिफ्ट में भी जा रहा है ना, तो अगर हाइट में वो चढ़ रहा है तो उसको डर लगेगा, तो उस फोबिया को क्या बोलते हैं? उस फोबिया को बोलते हैं तुम्हारा एक्रोफोबिया। ठीक है, एक्रोफोबिया एक ऐसा टाइप का फोबिया है जो हाइट में जाने से उसको डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द एट्रोफोबिया अमोंग द मेडिकल फोबियाज। ठीक है, तो मतलब
एट्रोफोबिया किसको बोलते हैं? तो ये ऐसा टाइप का फोबिया है ना जो डॉक्टर देख के डर लग जाता है, तो फियर ऑफ डॉक्टर्स होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। कोई भी डॉक्टर देखेगा ना तो उसको डर लगेगा, उसको बोलते हैं एट्रोफोबिया, टर्म है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ फियर of being overweight or gaining weight leading to the restrictive eating and excessive exercise, ठीक है। उसको ऐसा टाइप का एक फियर है जो अगर वो ज़्यादा खा लेगा ना तो वो मोटा हो जाएगा एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा, पूरा दिन एक्सरसाइज करते रहेगा, तो उस फोबिया को क्या बोलते हैं? मतलब जो वेट गेन हो जाएगा, ऐसा फोबिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओबेसोफोबिया। इसका राइट आंसर होगा ओबेसोफोबिया, ठीक है, जो वेट गेन से डरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। बच्चा बर्थ करने के लिए वो डरेगा, ठीक है, बच्चा नहीं बर्थ करना चाहेगा। ऑफ्टन लीडिंग टू अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर वो प्रेग्नेंट ही नहीं होना चाहेगी। और एक्सट्रीम एंजाइटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत डर लगेगा उसको प्रेग्नेंट होने के टाइम में, ठीक है, प्रेग्नेंट होने के टाइम में उसको डर लगेगा, या फिर प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहेगा, मैंने चाइल्ड बर्थ मैंने प्रेगनेंसी से ही उसको डर लगेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टोकोफोबिया। उस टर्म को बोलते हैं टोकोफोबिया, जो प्रेगनेंसी होने में डरेगा या फिर चाइल्ड बर्थ करने के टाइम डरेगा या फिर एक्सेसिव एंजाइटी होगा, उस टर्म को बोलते हैं टोकोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीज़न फॉर नॉसिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी? ये कौन सा रीज़न है जो बहुत ज़्यादा जो होता है नॉसिया, वॉमिटिंग ऐसा लगता है, ठीक है, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि कौन सा हार्मोन, जब प्रेगनेंसी के टाइम में आप लोगों को पता होना चाहिए, जब प्रेगनेंसी होता है ना तो HCG हार्मोन जो होता है ना उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये HCG हार्मोन ही होता है ना वो नॉसिया एंड वॉमिटिंग में मतलब बहुत ज़्यादा वो फील कराता है, ठीक है। तो HCG का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन लेवल बढ़ जाएगा ना तो नॉसिया एंड वॉमिटिंग होगा। Question, what is the name of condition which of heart is situated outside the rib cage and protected only by skin? एक ऐसा स्टेज होता है ना, एक ऐसा डिजीज़ होता है ना जो हर्ट जो होता है ना रिब्स के अंदर नहीं होके रिब्स का आउटसाइड होता है। जैसे ये रिब्स हो गया ना, उसका मिडिल में होगा और स्किन से ओनली प्रोटेक्टेड होगा, तो उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है आपका एक्टोपिया कॉर्डिस, ठीक है, इसका राइट आंसर है एक्टोपिया कॉर्डिस। ये रिब्स के अंदर नहीं होता है, आउटसाइड ऑफ द रिब्स होता है और स्किन से ओनली प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। इस कंडीशन को बोलता है एक्टोपिया कॉर्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी पार्ट इज प्रीमियरली अफेक्टेड बाय टाइफॉइड? जब ह्यूमन बॉडी का टाइफॉइड होता है तो कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्टेड होता है? तो इंटेस्टाइन में अफेक्टेड होता है, और उस बैक्टीरिया का भी नाम पता होना चाहिए, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी, जो टाइफॉइड डिजीज कॉज करता है और ये इफेक्ट करता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉट इज कॉमनली यूज टू सिक्योर बैंडेजेस? मतलब कौन सा नॉट होता है, किस टाइप का वो बांधा जाता है बैंडेजिंग के टाइम में जो सिक्योर एंड सेफ होता है? तो यहाँ पे रिफ नॉट बांधा जाता है, नाम रखिएगा नॉट का, रिफ नॉट, ठीक है। ये ज़्यादातर ड्रेसर्स लोग को, टेक्नोलॉजी जो सब करते हैं ना, उन लोग को पूछता है, लेकिन हम लोगों को भी पूछ सकते हैं क्योंकि वो लोग जब अवेलेबल नहीं होते तो छोटा मोटा ड्रेसिंग का काम हम ही लोग कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना रिफ नॉट है जो बैंडेजिंग के टाइम में यूज़ होता है। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फोबिया से रिलेटेड नहीं है बट हम लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हुआ, इन विच ईयर वाज द जननी सुरक्षा योजना लॉन्च इन इंडिया? ठीक है, जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुआ था इंडिया में? तो 2005, ठीक है, 2005 ईयर में, साल में ये जननी सुरक्षा योजना लॉन्च हुआ था। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।